हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिलायंस कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और पिछले वीडियो में भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस किया था और स्टॉक्स में सपोर्ट और टारगेट की बात की थी। आज फिर हम इस स्टॉक्स के ऊपर सपोर्ट और टारगेट की बात करेंगे। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए थे, जो लगभग हमारा 1396 रुपए के आसपास का था और स्टॉक्स ने हमारा यहाँ पर इसी लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाया है। फिर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स का जो सपोर्ट लेवल बना था वो 1380 के आसपास का था और स्टॉक्स ने आज फिर से स्टॉक्स ने 1383 रुपए के आसपास का सपोर्ट लेके हैमर कैंडल बनाई है पॉजिटिव। अब स्टॉक्स यहाँ पर ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है, क्योंकि स्टॉक्स 1380 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है तो स्टॉक्स में गिरावट होती हुई दिखाई देगी। पर आज के दिन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने पॉजिटिव हैमर कैंडल बनाई है। पर यहाँ पर जिस तरह से कैंडल देखने को मिली है सपोर्ट पर, इस केस में आपका स्टॉक जो है कल के दिन हाई को ब्रेकआउट करेगा तो ही स्टॉक से ऊपर जाएगा। अदरवाइज अगर स्टॉक हाई को ब्रेक ना करता है और लो को तोड़ते हुए दिखता है तो स्टॉक्स में गिरावट होगी। फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल बनेगा इस कैंडल के हाई के आसपास का, जो लगभग 1330 का है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर आपको सपोर्ट लेवल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये जो पुराना हाई है यहाँ पर, ये लेवल आपका सपोर्ट का रहेगा और यहीं पर हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। ध्यान रहे कि स्टॉक फर्स्ट टाइम यहाँ पर बना था सपोर्ट लेकर के, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर दूसरी बार आया और अब ये है तीसरी बार स्टॉक जब भी आता है तो स्टॉक्स अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये स्टॉक्स हमारा टारगेट के रूप में आने वाले समय में काम करता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक्स अगर ऊपर की तरफ जाता है तो टारगेट कौन सा रखना है। टारगेट आपको लेकर के चलना है इस कैंडल का लो 1408 रुपए का, और दूसरा टारगेट आप देखिएगा इस कैंडल का लो 1414 रुपए का, और फिर आपको टारगेट लेकर के चलना है 1425 का। ये तीन टारगेट आपके इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने 1423 का हाई बनाया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से 3 टारगेट जब आपके अचीव हो जाते हैं और उसके बाद स्टॉक्स अगर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे तो नेक्स्ट टारगेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इस कैंडल का हाई, फिर इस कैंडल का हाई। और जैसे जैसे टारगेट ऊपर हिट होते हैं तो आपको ऊपर के टारगेट की तरफ ध्यान देना है। सपोर्ट लेवल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर आप सपोर्ट की रेंज देखते हैं तो 1326 से 1330 के आसपास की रखना है। अब ये जो रेंज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक्स ने यहाँ पर 3 बार जो है, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड बार, यहाँ पे तीसरी बार थोड़ा सा नीचे बना हुआ था टारगेट, पर इसको ब्रेकआउट करने के लिए स्टॉक्स को बहुत बड़े वॉल्यूम की जरूरत लगी थी। देख सकते हैं 1 2 और 3 4 कैंडल जो देखेंगे ग्रीन बनी हुई है और चारों कैंडल को वॉल्यूम की जरूरत लगी थी। तो यहाँ पर ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच का काम करे। अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ता है तो स्टॉक्स में हमारा जो है सपोर्ट का जो लेवल है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।